खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मंगलवार को फिर मिले 17 नए कोरोना के मरीज। ईवीएम भंडारण कक्ष का डीएम ने किया त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण। डीएम ने किया कोविड L2 हॉस्पिटल का भी निरीक्षण। सभी बूथों पर मनाया गया भाजपा का 41वां स्थापना दिवस समारोह। मास्क न लगाने वाले 627 व्यक्तियों का हुआ चालान। 535 लीटर अवैध शराब व 6 भट्टियां बरामद। 23 अभियुक्त गिरफ्तार। खैराबाद व पिसावा पुलिस की पैरवी से 2 अभियुक्तों को हुई सजा। विद्युत विभाग के लिए कामधेनु बनी एक मुफ्त समाधान योजना। कोरोना की दूसरी लहर जितनी तेजी से फैल रही है, उससे जल्द ही हालात बेकाबू हो सकते हैं। नए मरीजों के मिलने और मौतों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। सीतापुर जनपद में मंगलवार को फिर 17 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। दूसरी लहर में नए मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 3 हो गया है। पहली लहर की मौतें भी इन आंकड़ों में जोड़ दें तो जनपद में अब तक 86 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करने में बरती जा रही लापरवाही भारी पड़ने लगी है, फिर भी लोग सबक लेते नजर नहीं आ रहे हैं। मास्क का उपयोग और 2 गज की दूरी का पालन करना किसी को याद नहीं रह गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीडीओ अक्षत वर्मा ने लखनऊ से अप डाउन करने वाले अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रुकने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय, सीओ 88 अधिकारी, नगर पंचायत सर्वेश कुमार शुक्ला, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि ने पुलिस बल के साथ सिधौली नगर में भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवसायियों व पटरी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क पहनने की हिदायत दी। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी चाहे वह प्रधान के हों या बीडीसी अथवा जिला पंचायत सदस्य पद के, मतदाता को मदमस्त कर अपने पाले में करने की जुगत भिड़ाते चले आए हैं। अक्सर दारू मुर्गा कामयाबी की गारंटी भी साबित होता रहा है, लेकिन अब की बार सीन कुछ बदलने वाला है और यह बदलाव लाने का सिधौली ब्लॉक की ग्राम सभा सिंहपुर की मतदाता मन बना चुके हैं। यहाँ के मतदाताओं ने इस बार अपना वोट दारू मुर्गा खिलाने वाले प्रत्याशी के स्थान पर विकास की राह पर ले जाने वाले को देने का ऐलान दिया है। आपको बता दें कि 3 मजरों में आबाद 1400 मतदाताओं वाली सिंहपुर गांव सभा में अभी तक प्रधानी के 6 दावेदार सामने आ रहे हैं। आई इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर
पंचायत चुनाव का माहौल जाना तो वोटर का वह रूप सामने आया जो पूरे जिले के मतदाताओं को राह दिखा सकता है। मतदाता बोले, अब की विकास को तरजीह देने वाले को प्रधान बनाएंगे, किसी भी लालच में इस बार नहीं आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम भंडारण कक्ष का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ईवीएम एवं वीवीपैट भंडारण को लेकर आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ईवीएम एवं वीवीपैट के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था आदि का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन देखा। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निशमन यंत्रों को मानकों के अनुरूप दुरुस्त रखा जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शिखा श्रीवास्तव मौजूद थी। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान वाले दिन संबंधित जनपद में अवकाश घोषित करने के निर्देश प्रमुख सचिव जितेंद्र सिंह ने दिए हैं। सीतापुर में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। जिलाधिकारी ने 29 अप्रैल को सीतापुर में अवकाश घोषित किया है। जिन कर्मचारियों व अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है वह सौंपे गए दायित्व का निर्वहन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में बने कोविड L2 हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान डीएम ने एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का टेलीफोन नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही परिजनों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के बारे में भी जानकारी ली। डीएम ने कोविड L2 हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए स्पष्ट कहा कि दवाओं और इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जो भी चिकित्सक उपस्थित हैं उसकी जानकारी मरीज को रहे तथा चिकित्सक व मरीज में लगातार संपर्क बना रहे, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर वह चिकित्सक से बताकर आवश्यक परामर्श प्राप्त कर सके। जिलाधिकारी ने मरीजों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दवा, ऑक्सीजन, पीपीई किट आदि की उपलब्धता की जानकारी भी हासिल की। डीएम ने कहा कि हॉस्पिटल में लगातार साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सैनिटाइजर का छिड़काव भी समय समय पर कराया जाए। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, उप जिलाधिकारी सदर अमित भट्ट सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बिस्वा रामपुर कला मार्ग पर बाबा बाग निकट टेड़वा थाना बिस्वा में 30 जनवरी को बस व बाइक में टक्कर हुई थी। बस संख्या यूपी 34 T 8727 से घटित इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार राहुल कुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम निपनिया माफी थाना बिस्वा की मृत्यु हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने इस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच उप जिला मजिस्ट्रेट बिस्वा अनुपम मिश्रा को सौंपी है। एसडीएम बिस्वा ने बताया कि इस हादसे से संबंधित किसी को भी कुछ बयान देना हो अथवा साक्ष्य देने हो तो वह उनके कार्यालय में 20 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित हो सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या एवं उसके त्वरित समाधान कराने के लिए जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी और जल निगम कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम में अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 058622700506 व जल निगम कार्यालय के कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0586222307 है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जमानत राशि राजकोष.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने पंचायत चुनाव लड़ने वाली सभी लोगों से ऑनलाइन चालान जमा करने का अनुरोध किया है। भारत परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर और सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों को लालबाग पार्क के शहीद स्तंभ पर
मोमबत्तियां जलाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आर्या ने कहा, शहीद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। इस मौके पर संरक्षक शिव बालक त्रिवेदी, आकाश राय, डॉक्टर याकूब खान, सुधांशु मिश्रा, सरिता शर्मा, शिखा शर्मा, सीमा वाजपेयी, अमरीश दीक्षित, अन्नी मल्होत्रा, राम कुमार कटियार, अजय त्रिवेदी, शिव बालक त्रिवेदी, कमलेश मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव मिश्रा, रामदत्त मिश्रा, सचिन त्रिपाठी, प्रकाश अवस्थी आदि मौजूद थे। सीतापुर जिले के सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा का 41वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह ध्वजारोहण किया और मिठाई बांटी। सभी मंडल अध्यक्षों सहित सेक्टर व बूथ कार्यकर्ताओं ने भी ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लाइव उद्बोधन जिले भर में टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर सुनाया गया। जिला कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन सुना। जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और सांसद राजेश वर्मा ने कहा, भाजपा 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। भाजपा का जनता से सीधा जुड़ाव होने के कारण विपक्षी दल हाशिए पर हैं। जिला कार्यालय में पूनम मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा, इंदु सिंह चौहान, गोदावरी मिश्रा, रोहित सिंह, नीरज वर्मा झल्लर, जया सिंह, अजय विश्वकर्मा, अनूप विश्वकर्मा, शुभम पांडे, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे, मृदुल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने 4 वरिष्ठ जनों के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इसमें पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्र, निवर्तमान जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबूलाल अग्रवाल शामिल थे। इन सभी को माला पहनाकर और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सीतापुर जनपद के मिश्रिक क्षेत्र के करुआ मऊ जैसे छोटे से गांव निवासी समाज सेवी रामकृष्ण यादव का इकलौता पुत्र अमर सिंह यादव लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में रेडियोलॉजी जैसे गंभीर विषय के क्लिनिकल रिसर्चर होने के बावजूद रैंप पर बड़े बड़े शहरी सुरमाओं को पछाड़कर अपना लोहा मनवा रहा है। पिछले दिनों 14 से 15 फरवरी को मिस्टर इंडिया ताज महोत्सव के शो में पहला स्थान हासिल कर चुके अमर ने अब मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर सचिन लालवानी द्वारा निर्देशित मॉडलिंग प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया है। इस शो के खास मेहमान प्रियांक शर्मा और योगिनी जैसे नामी सेलिब्रिटीज थे। अमर ने आई इंडिया को बताया कि ऑनलाइन इंटरनेट द्वारा राजधानी के ब्लू रिसोर्ट में आयोजित इस शो का प्रसारण जिंग चैनल पर किया जाएगा। कमलापुर मंडल के विक्रमपुर सेक्टर में भाजपा का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि 50 नंबर वार्ड के प्रभारी पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ताओं की दम पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस मौके पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ने की अपेक्षा की। इस मौके पर आशुतोष मिश्र, वार्ड संयोजक पुष्कर सिंह, रवि तिवारी आदि मौजूद थे। गेहूं खरीद का एक सप्ताह बीतने को है, लेकिन महमूदाबाद की मंडी में स्थापित गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद की रफ्तार बेहद धीमी है। कई केंद्र तो अभी तक ढंग से संचालित भी नहीं हो पाए हैं, जबकि कुछ केंद्रों पर खरीद शुरू हो चुकी है। मंडी में गेहूं खरीद के लिए 8 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें कई गेहूं खरीद केंद्रों की हालत खराब है। केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहता है। किसानों की आवक बेहद कम है, जबकि शासन ने पूरी तत्परता से गेहूं खरीद के निर्देश जारी किए हैं। आई इंडिया ने मंगलवार को गेहूं क्रय केंद्रों का जायजा लिया तो पाया कि महमूदाबाद मंडी में स्थापित पीसीएफ का खरीद केंद्र शुरू हो चुका है,
लेकिन गेहूं की खरीद शून्य है। केंद्र प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है। साधन सहकारी समिति पोखरा में गेहूं खरीद की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर मंगलवार सुबह तक 99.5 कुंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। केंद्र प्रभारी किशोरी लाल ने बताया कि गेहूं की खरीद की जा रही है, बोरा भी पर्याप्त उपलब्ध है। कृषि उत्पादन मंडी समिति का क्रय केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्रभारी नरेश चंद्र पांडे ने बताया कि खाता न खुलने के कारण खरीद शुरू नहीं हो सकी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सहकारी संघ बांसुरा के क्रय केंद्र पर मंगलवार को गेहूं की तौल चल रही थी, किंतु किसान दिखाई नहीं दे रहे थे। केंद्र प्रभारी शिव प्रताप यादव ने बताया कि किसान काम से गया है, अभी आ रहा होगा। साधन सहकारी समिति सदरपुर पर भी खरीद जारी थी। यहां पिपरी निवासी अवधेश कुमार का गेहूं तौला जा रहा था। केंद्र प्रभारी राम प्रकाश ने बताया कि तौल शुरू है। विपणन शाखा पहला पर केंद्र प्रभारी संतोष कुमार मौजूद नहीं थे। भारतीय खाद्य निगम के केंद्र पर कोई उपलब्ध नहीं था। केंद्र पर सिर्फ बैनर टंगा दिखाई दिया। विपणन शाखा महमूदाबाद पर तौल जारी थी। यहां अरविंद कुमार का धान तौला जा रहा था। कोतवाली बिस्वा पुलिस टीम में शामिल उप निरीक्षक नवनीत मिश्र, ऋषभ यादव, हेड कांस्टेबल विजय बहादुर सिंह, कांस्टेबल बिट्टू राम, दानवीर, मनेंद्र, सोनू यादव और पूनम सिंह, प्रमिला मौर्य ने चेकिंग के दौरान नगर के मोहल्ला मिल्की टोला में अवैध विस्फोटक का निर्माण करते हुए उस्मान पुत्र महंगू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 3.5 किलोग्राम बारूद, 800 ग्राम गंधक, 690 ग्राम एल्यूमिनियम छीलन, 450 ग्राम पटाखा पाउडर, 1.8 किलोग्राम तैयार सुतली पटाखा, 148 फुलझड़ी तथा धागा व कोयला बरामद किया है। अभियुक्त उस्मान के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे न्यायालय के विरुद्ध पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। जनपद के विभिन्न थाना इलाकों में छापेमारी करते हुए 535 लीटर अवैध शराब व 6 भट्टियां पुलिस टीमों ने बरामद की है। यह कारोबार संचालित कर रहे 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक मुश्त समाधान योजना को यदि विद्युत विभाग के लिए कामधेनु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विभाग को होने वाले फायदे को देखते हुए 31 मार्च को समाप्त हो रही इस योजना की अवधि अब 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। घरेलू बत्ती, पंखा और निजी नलकूप कनेक्शनों पर जनवरी 2021 तक के बकाये में संपूर्ण ब्याज माफी की फायदेमंद पेशकश इस योजना की परिधि में आने वाले बकायेदारों उपभोक्ताओं को भी काफी लुभा रही है। यही वजह है कि योजना के प्रथम फेज में 1 मार्च से 30 मार्च तक कुल 71,559 उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। एकमुश्त समाधान योजना के जरिए विभाग ने अपनी तिजोरी में 55 करोड़ रुपए जमा कराकर मार्च के महीने में कुल राजस्व
68 करोड़ प्राप्त करने का कीर्तिमान रच दिया है। वहीं जमाकर्ताओं को भी ब्याज माफी के रूप में 16.12 करोड़ रुपए की छूट का लाभ प्राप्त हुआ है। विद्युत वितरण मंडल सीतापुर के अधीक्षण अभियंता सीपी यादव ने आई इंडिया को बताया कि अभी तक योजना के लाभ से वंचित उपभोक्ता तत्काल पंजीकरण कराकर फायदा उठा सकते हैं। होली का त्योहार रोडवेज के सीतापुर डिपो को 232.86 लाख रुपए की आमदनी देकर गया है। आंकड़ों के मुताबिक गत वर्ष की इस अवधि में प्राप्त आय से तकरीबन 10 लाख रुपए अब की ज्यादा मुनाफा हुआ है। होली पर्व पर 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चली विशेष योजना में डिपो ने अपनी 30 बसों को दिल्ली, 5 बसों को हरिद्वार और 2 बसों को सहारनपुर रूट पर लगातार संचालन में रखा, जो विभाग के लिए कमाऊ पूत साबित हुई है। इस अवधि में कुशल प्रबंधन और बेदाग संचालन के लिए सीतापुर डिपो ने रोडवेज के हरदोई रीजन में दूसरे स्थान पर रहने का गौरव भी प्राप्त किया है। सीतापुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने आई इंडिया को बताया कि गत वर्ष डिपो में 185 बसें थीं, जबकि इस वर्ष 181 बस ही थी। बावजूद इसके अधिक लाभ प्राप्त किया गया है। थाना रेउसा पुलिस ने वांछित अभियुक्त शिवम उर्फ लालू पुत्र नरेश चंद जायसवाल निवासी ग्राम कोटरा थाना बिस्वा को ग्राम भिटना फर्र से 200 ml शराब की 40 सीसी व एक अदद तमंचा व 2 जिंदा कारतूस तथा वांछित अभियुक्त महेंद्र राजपूत उर्फ बिहारी पुत्र सिद्धू निवासी ग्राम सत्तीनपुरवा थाना बिस्वा को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। शिवम एक सातिर शराब तस्कर है, जबकि अभियुक्त महेंद्र के विरुद्ध नकबजनी के कई अभियोग पंजीकृत हैं। जानकारी कर दोनों की अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त राहुल शाह पुत्र शिव कुमार निवासी मोहल्ला रंपा टॉकीज मछली मंडी, शादाब पुत्र गुड्डू तथा माना उर्फ अमन गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार निवासी गढ़ रंपा टॉकीज सादिकपुरवा थाना कोतवाली नगर को रोडवेज चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों के कब्जे से एक ओप्पो मोबाइल फोन तथा लूट की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय में किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई इसी प्रकार प्रचलित होगी। विकास क्षेत्र पहला के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में हेडमास्टर यज्ञबख्श सिंह का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञबख्श सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर शिक्षक विनय कुमार सिंह, नीतू, स्मिता व रसोइया कनकलता, कम्मो देवी, चंद्रभाल सिंह, दिनेश सिंह, जरावल सिंह, संजय सिंह, राजाराम गिरी, नासिर, दीपा, रामखिलावन, राजेश यादव, मुन्नीलाल मौर्य, इसराज आदि मौजूद थे। वरिष्ठ समाजसेवी, पत्रकार, नेता एवं लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय प्रकाश नाथ मेहरोत्रा की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा और कनिष्ठ पुत्र सचिन मेहरोत्रा ने खैराबाद स्थित साई सेवा सुमित कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर अंतःवासियों को भोजन, फल एवं वस्त्रों का वितरण किया। इसके अलावा 8वीं पुण्यतिथि पर भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, लोकतंत्र सेनानी अनिल सिंह, अनूप विश्वकर्मा, अजय मिश्र, शुभम पांडे, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे, सत्येंद्र सिंह आदि ने स्वर्गीय प्रकाश नारायण मेहरोत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगर आप बगैर मास्क के घर से निकल रहे हैं तो पुलिसिया कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कोविड गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जनपद में चेकिंग करते हुए पुलिस ने अभी तक 627 व्यक्तियों का मास्क न लगाने के कारण चालान किया है। पुलिस ने इनसे 75,500 रुपए जुर्माना भी वसूला है। थाना खैराबाद पुलिस की पैरवी से अदालत ने यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम हृदय उर्फ बल्ले पुत्र सत्तन उर्फ सतनु निवासी ग्राम नौनेर थाना हरगांव को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उधर थाना पिसामा पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट बनाम सुधीर पुत्र शिवपाल निवासी ग्राम कमलापुर थाना पिसामा को 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। रेउसा इलाके के मरखापुर गांव में मंगलवार को अज्ञात कारणों से लगी आग में 2 घर जलकर राख हो गए।
फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग पृथ्वी यादव पुत्र राम अवतार के घर के बाहरी हिस्से में लगी, जो बेकाबू होकर पड़ोस में ही स्थित विष्णु यादव के घर तक पहुंच गई। अग्निकांड में पृथ्वी यादव के घर में रखी 20,000 रुपए की नकदी सहित गृहस्थी का सामान जल गया। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए 5,985 मतदान दल बनाए गए हैं। जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पांडे ने बताया कि चुनाव कार्मिकों का प्रशिक्षण 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 2 पालियों में सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक एवं 2 बजे से 4:30 बजे तक सीतापुर शिक्षण संस्थान रसोरा में कराया जाएगा। प्रत्येक पाली में 498 मतदान दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरक्षित मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण 19 अप्रैल को 2 पालियों में सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक एवं 2 बजे से 4:30 बजे तक सीतापुर शिक्षण संस्थान रसोरा में कराया जाएगा। बिस्वा में मंगलवार को जारी एक बयान में मुस्लिम सेवा संघ के जिलाध्यक्ष सैयद हुसैन कादरी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके लोग देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको संज्ञान में लेकर सरकार व प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दासना गाजियाबाद के एक मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने पैगंबर के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें अपशब्द बोला है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। रेजा चौराहे पर मंगलवार को पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क के पाए गए लोगों से जुर्माना वसूला गया। वाहन चालकों को ऑनलाइन चालान काटा गया। उप निरीक्षक राज बहादुर ने मुख्य चौराहे पर वाहनों का ऑनलाइन चालान काटा। इस दौरान पुलिस द्वारा 45 वाहनों का चालान करते हुए 35 दुकानदारों से मास्क न लगाने के कारण जुर्माना वसूला गया। बिस्वा तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में कोविड की रोकथाम को लेकर निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना के बढ़ते खतरे की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार अविचल प्रताप, अशासी अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक विशाल शुक्ला समेत वार्ड मेंबर व तहसील कर्मी मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में तैनात किए जा रहे मतदान कार्मिकों की ड्यूटी का वितरण विकास भवन के कक्ष संख्या 6 से 7 अप्रैल को अपराह्न 2 बजे से जिला विकास अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। जिला विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक राकेश कुमार पांडे ने बताया कि कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी को अधिकृत करते हुए कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। फिर संबंधित कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी प्राप्त कराते हुए प्राप्त रसीद 8 अप्रैल तक विकास भवन कक्ष संख्या 6 में उपलब्ध कराएं। कमलापुर थाना क्षेत्र के गढ़ी बिजुआ मऊ में रहने वाली मुन्नी देवी ने अपने पति मुनीम के अपहरण की बात कहते हुए पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें कहा गया है कि 5 अप्रैल को उसके पति मुनीम पुत्र छैलू बेटे को मोटरसाइकिल से कमलापुर छोड़ने गए थे, तब से वापस घर नहीं पहुंचे हैं। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर मोड़ के पास गेहूं के खेतों में आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। भगवानपुर माफी निवासी बाबूलाल पुत्र राजा राम ने बताया कि उसके खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसमें लगभग 5 बीघा फसल जल गई है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।